गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रीड करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की, कि जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं उनको हमने कंजर्व करना है, बचाना है, सेफ रखना है। वी सॉ इन क्लास 7 दैट पहली एंड बूजो हैड विजिटेड द फॉरेस्ट अलॉन्ग विद प्रोफेसर अहमद एंड टेबू। They were eager to share their experiences with their classmates. Other children in the class were also eager to share their experiences, as some of them had visited Bharatpur Sanctuary, some other had heard about Kaziranga National Park, Lokcha Wildlife Sanctuary, Great Nicobar Biosphere Reserve, and Tiger Reserve, etc. आपने जैसे नेशनल पार्क के बारे में सुना होगा, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, या फिर बायोस्फीयर रिजर्व। ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम प्लांट्स और एनिमल्स को बचा करके रख सकते हैं, जो उनकी स्पीसीज़ हैं वो लॉन्ग टाइम तक बनी रहे, और यहाँ पर कोई भी पर्सन इनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। मीन्स जो प्लांट्स हैं उनको कट नहीं कर सकता, जो एनिमल्स हैं उनको नहीं मार सकते। इसके बाद हम बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कोजेज। अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ। दे आर एसेंशियल फॉर द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। टुडे अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इज डिफॉरेस्टेशन। We know that deforestation means clearing of forest and using that land for other purposes. Trees in the forest are cut off some of the purposes mentioned below. तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन है क्या चीज़ है। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, की जो जंगल है उनको कट करते चले जाना, एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस, और जो ये लैंड है वो अदर पर्पस के लिए यूज़ करना। अब वो क्या रीज़न है कि किस कारण से हम फॉरेस्ट को कट करते जा रहे हैं। फर्स्ट है प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, कि जो कल्टीवेशन मीन्स कि एग्रीकल्चर एरिया के लिए हम फॉरेस्ट को कट करते जा रहे हैं। सेकेंड है बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज़, कि हम अपने घर बनाने के लिए या फिर फैक्ट्री को लगाने के लिए फॉरेस्ट को कट करते जा रहे हैं। और थर्ड है मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, कि जो वुड है एज अ फ्यूल हम यूज़ करते हैं, कि फैक्ट्री में इनका यूज़ करते हैं वुड का, या फिर फर्नीचर बनाने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। इसलिए डिफॉरेस्टेशन कॉन्टिन्यूसली होता जा रहा है। तो ये कारण थे डिफॉरेस्टेशन के। इसके बाद हम बात करते हैं कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कि डिफॉरेस्टेशन होने से किस तरह की कमियां आ सकती हैं या किस तरह की कमियां आ रही हैं। पहली एंड भूजो recalled the consequences of deforestation. They remembered that deforestation increases the temperature and pollution level on the earth. कि अगर हम डिफॉरेस्टेशन कॉन्टीन्यूसली करते जाएंगे तो जो टेम्परेचर है हमारे एनवायरनमेंट का वो इंक्रीज़ होता चला जाएगा, और जो पोल्यूशन है वो भी इंक्रीज़ होता चला जाएगा। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, और पेड़ों को काटने से क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। ग्राउंड वाटर लेवल आल्सो गेट्स लोवर्ड, कि जो ग्राउंड वाटर है उसका जो लेवल है वो और कम होता चला जाएगा। मीन्स ज़मीन के अंदर जो पानी की अमाउंट है वो और कम होती चली जाएगी। क्यों? इसका रीज़न क्या है कि बारिश नहीं होगी, जितने ज़्यादा पेड़ होंगे तो उतनी ज़्यादा बारिश होगी। लेकिन डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा कि पेड़ को हम कट करते जा रहे हैं, पेड़ों को कट करेंगे तो बारिश नहीं होगी। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन द नेचर, और डिफॉरेस्टेशन होने से क्या होगा कि नेचर के अंदर, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। They were told by Professor Ahmed that if cutting of trees, continuous rainfall and the fertility of the soil will decrease, कि जो रेनफॉल है बारिश कम हो जाएगी, और जो फर्टिलिटी है सोइल की, जो ताकत है मिट्टी की ताकत है, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मोर ओवर देयर विल बी इंक्रीज चेंजेज ऑफ नेचुरल क्लाइमेट सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, और डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा कि नेचुरल क्लाइमेट होना शुरू हो जाएंगे, जैसे बारिश होने से एकदम फ्लड आ जाएगा,
या फिर ड्रॉट्स कि सूखा ही रहेगा, कि बारिश होगी ही नहीं। Recall that plants need carbon dioxide for photosynthesis. Fewer trees would means that less carbon dioxide will be used by resulting in its increased। कि उससे क्या होगा कि पेड़ों को कट करने से जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं बन पाएगा। मीन्स लेस हमारे पास पेड़ रह जाएंगे, कम पेड़ रहेंगे तो वो क्या करेंगे, लेस कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करेंगे, कि एनवायरनमेंट में CO2 की अमाउंट बढ़ती चली जाएगी, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ती जाएगी। और उसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट इन इट्स इंक्रीज अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेयर, और CO2 की जो अमाउंट है वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होती चली जाएगी। और इसका इफेक्ट क्या होगा, दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। और उससे क्या होगा कि एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ने से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होगी। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल एंड में रिड्यूस रेनफॉल, दिस कुड कॉज ड्रॉट्स। और उससे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने से कि जो बारिश है वो कम हो जाएगी, मीन्स वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसके कारण बारिश नहीं होगी। और जब बारिश नहीं होगी तो उसका कारण क्या होगा कि सूखा बनेगा, वो सूखा रहेगा। डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज। और इससे क्या होगा कि डिफॉरेस्टेशन से जो सॉइल प्रॉपर्टीज हैं, जो मिट्टी की प्रॉपर्टीज हैं, वो चेंज होती चली जाएंगी। फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सोइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 हाउ ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन। आपने क्लास 7 में रीड किया था कि सॉइल इरोजन किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे तभी सॉइल इरोजन नहीं हो पाएगा। फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन, कि मीन्स अगर ट्री कम रहेंगे, डिफरेस्टेशन करेंगे तो सॉइल इरोजन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, मीन्स इंक्रीज होता चला जाएगा। तो सॉइल इरोजन होता क्या है, रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल एक्सपोजेस द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स। दिस सॉइल हैज़ less humus and is less fertile. Gradually, the fertile lands gets converted into deserts. It is called desertification. तो कम पेड़ रहेंगे, उससे क्या होगा, सोइल इरोजन बढ़ता चला जाएगा। और सोइल इरोजन है क्या चीज़ है कि जो टॉप लेयर है सोइल की वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, मीन्स वो आगे की तरफ बह जाएगी। और उसके बाद क्या होगा कि नीचे वाली लेयर निकलेगी जो हार्ड होगी और रॉकी लेयर बोलते हैं जिसको। और इसके अंदर लेस ह्यूमस होगी और लेस फर्टाइल, मीन्स उसके अंदर ताकत नहीं होगी। और इसलिए लगातार जो फर्टाइल लैंड है, जो ताकतवर एरिया, वो किस में कन्वर्ट होता चला जाएगा, डेजर्ट में, मीन्स रेतीले एरिया के अंदर वो कन्वर्ट होता चला जाएगा, जिसको हम बोलते हैं डिजर्टिफिकेशन। डिफॉरेस्टेशन आल्सो लीड्स टू अ डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। The movement of water from the soil surface into the ground is reduced. So there are floods. The other properties of the soil like nutrients, content, texture, etc. also change because of deforestation. डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा कि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की वो ख़त्म हो जाएगी, ज़्यादा देर तक पानी टिक ही नहीं पाएगा सॉइल के ऊपर। एंड द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज रिड्यूस। और उससे क्या होगा कि जो वाटर है वो ग्राउंड के अंदर नहीं जा पाएगा, अर्थ के अंदर नहीं जा पाएगा उतना पानी। और इसको क्या कहेंगे हम, सो देयर आर फ्लड्स। और इसी कारण आजकल फ्लड्स आते हैं, क्योंकि मिट्टी की कैपेसिटी नहीं रही कि वाटर को वो एब्जॉर्ब कर पाए। और जो अदर प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे टेक्सचर हो गया सॉइल का, वो चेंज हो जाएगा, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। तो इसका मेन कारण क्या है, डिफॉरेस्टेशन। तो आज के लिए इतना ही। कल आगे हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। थैंक यू।